नीतीश कुमार इलेक्शन तो लड़े नहीं, तो फिर ये वापस से बिहार के 10वीं बार चीफ मिनिस्टर कैसे बनने वाले हैं? अगर आप न्यूज खोलेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है कि नीतीश कुमार जी शपथ लेने वाले हैं कल एज बिहार के चीफ मिनिस्टर फॉर द 10th टाइम। और याद रखिएगा कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं बिहार के। बिहार में रिसेंटली चुनाव हुए, रिजल्ट कुछ ये थे कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी थी 89 सीट्स के साथ, और जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी 85 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी थी। अब क्वेश्चन ये है कि नीतीश कुमार जी तो इलेक्शन लड़े ही नहीं, जो ये रिसेंट इलेक्शन हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के तो लड़े ही नहीं, ना ही इससे पहले जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हुई थी नीतीश कुमार जी वो लड़े ही नहीं थे। तो नीतीश कुमार जी इतने लंबे टाइम से, लगभग 2000 से, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर कैसे? सोचने वाली बात है ना। तो एक जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं, तो फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बने? आपको पता होगा कि हमारे भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, और 28 स्टेट्स के में हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, और इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है उसका लीडर चुना जाता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन बिहार और बिहार जैसी 5 और स्टेट्स जिन्हें आप तामुक नाम से याद रख सकते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। एक चीज कंसेप्ट याद रखिएगा कि हर स्टेट में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो सकता है, केवल इन 6 में नहीं, 6 से बढ़ भी सकता है और 6 से कम भी हो सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबॉलिश और क्रिएट करता है पार्लियामेंट बाय लॉ। तो करंटली हमारे इंडिया की 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बाकी 28 की 28 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्यों इस पे जोर डाल रहा हूं, ये बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं कि आप यूपीएससी के लिए तैयार है या नहीं, या आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया स्कॉलरशिप टेस्ट। अब ये पुराने स्कॉलरशिप टेस्ट से टोटली डिफरेंट है। कैसे? एक तो आपकी नॉलेज चेक हो गई होगी, आपको फीस में रिबेट मिलेगी, उसके साथ आप फर्स्ट प्राइज एज ए कार भी जीत सकते हैं। उसके साथ साथ आप मैकबुक्स, आईफोन्स और लैपटॉप्स, इसके साथ बहुत सारे और प्राइजेस आप जीत सकते हैं। ये टेस्ट 23 नवंबर को होने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फ्री में खुद को एनरोल कर लो, टेस्ट लेके देख लें। और एक और चीज बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सब्सक्रिप्शन इस टाइम 1 साल की 19,999 रुपये में मिल रही है, यानी इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप 19,999 में पढ़ सकते हैं। मेरा कोड NAVI57 भी आप यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। वहीं अगर आप केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रीलिम्स पावर हाउस बैच 9,999 में रेडी है, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक ये था कि अगर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिहार सहित 5 और राज्य जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट या अबॉलिश कर सकता है, बना और मिटा भी सकता है पार्लियामेंट बाय लॉ। तो इशू ये है कि बिहार साथ में उसके जो 5 राज्य हैं वहां पे चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे, बाकी मिनिस्टर्स को गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कहने पर। चीफ मिनिस्टर हमेशा उस पार्टी के होते हैं जिसकी मेजॉरिटी आई हुई है लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस में। जैसे अभी बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली हुई, उनकी इलेक्शंस हुई और उसके परिणाम आए, तो हमें पता है कि सारे के सारे इलेक्टेड एमएलएज ने, जितने भी रूलिंग पार्टी के थे, उन्होंने अपना नेता चुना नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन हमारे संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, यानी आप लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे बिहार है तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है।
तो नीतीश कुमार जी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहते हुए जब उनके अलायंस की मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाती है, जैसे इस बार आई बीजेपी प्लस जेडीयू की, तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इसीलिए बिना इलेक्शन लड़े नीतीश कुमार जी, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में रिसेंटली चुने भी गए थे मार्च 2024 में, वो बिना इलेक्शन लड़े बिहार के चीफ मिनिस्टर इतने लंबे टाइम से हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर कराऊंगा आपको एग्जाम में। इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कौन से टॉपिक्स के बारे में मेरे से डिटेल वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।